अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पेट फैक्शन पॉइंट। और अभी मैं बात करने जा रही हूँ लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में, जिसकी आउटब्रेक सिंध में और साउथर्न पंजाब में आई हुई थी, लेकिन अब ये बीमारी सेंट्रल पंजाब में भी दाखिल हो चुकी है। जी हाँ, इसके बहुत ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानवर इससे मुतासिर हो रहे हैं और सेहतमंद जानवरों का फुकदान नज़र आ रहा है। कुछ लोग जाते हैं सेहतमंद जानवर ख़रीद कर ले भी आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये होता है कि अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं इस बीमारी की। तो हम डिस्कस करेंगे इस बीमारी की क्या अलामात हैं, आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। जी हाँ, तो अलामात की बात करते हैं। लंपी स्किन डिज़ीज़ की क्या अलामात है? जिसमें बुखार हो जाता है। ये एक वायरल डिज़ीज़ है, कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से होती है। तो इन्फेक्शस होने की वजह से इसमें बुखार होता है, जिस्म पर नोड्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि आम जुबान में फोड़ेनुमा उभार कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा हाइपर सेलिवेशन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सलाइवा सक्रीट होता है, या आम जुबान में रतूबतें खारिज होती हैं उसके मुंह से, उसके नेज़ल कैविटी से और उसकी आइज़ से, यानी कि आंखों से, नाक से और मुंह से रतूबतें खारिज होती हैं। और इसके अलावा जो नोड्यूल्स हैं वो जिस्म पर बनने के अलावा इसके मज़ल पे, यानी इसके मुंह पे, इसके बक्कल कैविटी में, यानी कि जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओरल म्यूकोज़ा है, उधर बन जाते हैं नोड्यूल्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी नोड्यूल्स बन जाते हैं। और इसके अंदर अगर बीमारी जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ले तो इसमें अडीमा भी हो जाता है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है टांगों में, ब्रिस्किट रीजन में, जिसको आम ज़बान में कोली कहते हैं, यानी कि जो फ्रंट लेग्स होती हैं उनके दरमियान का जो एरिया है वहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाती है। जॉइंट्स के उसकी वजह से इश्यूज़ आते हैं। और जो एनिमल है उसमें लेमनेस, यानी कि लंगड़ापन भी नज़र आता है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है? अब जैसा कि ईद उल अज़हा करीब है, कुछ दिन ही बाकी हैं इसमें, और सुन्नत इब्राहिमी की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि जानवर तंदुरुस्त व तवाना होना चाहिए। तो लोगों की कोशिश तो यही होती है कि तंदुरुस्त जानवर ख़रीदा जाए, लेकिन उसको ख़रीदने के बाद, घर लाने के बाद 1-2 दिन बाद या मज़ीद कुछ दिन बाद अलामात नज़र आ रही है। तो इस केस में इसको मैनेज ही किया जा सकता है। बज़ाते ख़ुद ये बीमारी जो है, इससे मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ जाएं तो उससे जो है जानवर की जो हालत है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है और इवन के डेथ तक भी बात जा सकती है। तो इसमें जो कुर्बानी के लिए जानवर नहीं हैं, जो वैसे फार्म एनिमल्स हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो लोगों ने रखे हुए हैं, उनमें मिल्क प्रोडक्शन का यानी बहुत ही कम हो जाती है। उसके अलावा एनिमल की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, एक तो दूध की कमी की वजह से, और दूसरा उसकी जो हाइड है, यानी कि खाल है, वो भी ख़राब हो जाती है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इन वजूहात की बिना पे जो एनिमल की प्राइस गिर जाती है। तो अब अगर आप कुर्बानी का जानवर ले आए हैं और उसमें ये अलामात आ गई हैं, तो आपने क्या करना है? आपने उन अलामात को अलामाती, यानी आपने जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। उसके सिम्टम्स को आपने वर्स नहीं होने देना। बुखार है, बुखार का इंजेक्शन लगवाएं। उसके स्किन पे नोड्यूल्स हैं तो टॉपिकल एंटीबायोटिक लगवाएं। और अगर सिस्टमेटिक की तरफ भी आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, ताकि मज़ीद जो कंडीशन है वो जानवर की ख़राब ना हो, एटलीस्ट ज़िंदा तो रहे। और इसके अलावा एविल मतलब एंटी एलर्जिक की तरफ जा सकते हैं। इसके अच्छा जी, जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें पस बन जाती है, वो कुछ दिनों बाद फट जाते हैं, फिर वो ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। और अगर जो बक्कल कैविटी में भी बन जाए तो उस केस में जानवर का खाना पीना बहुत मुतासिर हो सकता है। तो उस केस में उसको सपोर्टिव थेरेपी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसको ड्रिप्स लगे, उसको वाइटामिन्स दिए जाएँ, यानी कि उसको न्यूट्रिशन उसको किसी न किसी तरीके से पूरी की जाए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि क्या अलामात हैं, और अगर आपके कुर्बानी के जानवर में आ जाती हैं ये अलामात तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। मज़ीद डिटेल में ट्रीटमेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेट फैक्शन पॉइंट को। ये आपको लास्ट में नंबर भी दिया गया है और ईमेल भी दी गई है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।